दोस्तों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज से मैं बायो की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आज हमारा फर्स्ट डे है, जिसमें हम 12th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। 12th का थर्ड चैप्टर आज का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन। हम मानव के अंदर जनन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, जनन के कौन कौन से पद है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनन के पद या रिप्रोडक्टिव पद, है ना, रिप्रोडक्टिव पद या जनन के पद। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जनन के पद। यानी रिप्रोडक्टिव पोजीशन। रिप्रोडक्टिव पोजीशन में हम सबसे पहले युग्मक जनन यानी गेमिटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस। तो फर्स्ट कौन सा है, युग्मक जनन या गेमिटोजेनेसिस। युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, युग्मक जनन मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण यानी गेमिट का निर्माण या गेमिट फॉर्मेशन। तो इसमें जो मानव है, मानव जनन की बात करें तो इसमें क्या होगा, मानव जनन में मानव में दो प्रकार की युग्मक के गेमिट होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलेंगे मेल गेमिट और मादा युग्मक को बोलेंगे फीमेल गेमिट। जो नर युग्मक होता है ना, नर युग्मक में फीमेल गेमिट, नर युग्मक में मेल गेमिट आखिर में होता कौन है, तो नर युग्मक में मेल गेमिट होता है स्पर्म। नाम सुना है कभी स्पर्म का, शुक्राणु का? 10th या 9th 11th में सब में सुना होगा आपने स्पर्म यानी शुक्राणु का नाम। तो इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। और इसी तरह मादा युग्मक यानी फीमेल गेमिट में क्या होता है, फीमेल गेमिट किसको बोलते हैं, तो ये ओवम को बोलते हैं। ओवम यानी अंडाणु, इसका भी नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो अब देख लो, क्या अंडाणु। अब ये पता चल गया युग्मक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण यानी गेमिटोजेनेसिस यानी गेमिट फॉर्मेशन। और युग्मक जनन मतलब ह्यूमन में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव जनन। मानव जनन में दो प्रकार के नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक यानी मेल गेमिट, फीमेल गेमिट यानी मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो है उसे शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं, और जो मादा युग्मक या फीमेल गेमिट है उसे ओवम या अंडाणु बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो यानी सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पोजीशन है, उसको बोलेंगे हम इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, ये नोट कर लेना। अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो को रोक देना और फिर आगे बढ़ा देना,
तो इसमें हम सेकेंड पोजीशन देखेंगे या सेकेंड वाला पद देखेंगे जिसको हम इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन बोलते हैं, हिंदी में वीर्य सेचन बोलते हैं। तो जो सेकेंड वाला है उसे हम बोलेंगे वीर्य सेचन, वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन आखिर में होता क्या है या इंसेमिनेशन क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे जो वीर्य सेचन है इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं ना वो पेनिस या शिश्न के द्वारा मादा योनि या वेजाइना में स्थानांतरित किए जाता है। स्पर्म को पेनिस या शिश्न के द्वारा मादा योनि या वेजाइना में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं वह पेनिस या शिश्न के द्वारा मादा योनि यानी वेजाइना में स्थानांतरित किए जाते हैं। अभी बस समझो वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं, जो शुक्राणु होते हैं नर युग्मक यानी जो शुक्राणु होते हैं वो पेनिस या शिश्न के द्वारा मादा योनि में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके क्या बोलेंगे, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन करते। थर्ड पोजीशन या जो थर्ड पद है उसे बोलते हैं निषेचन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अब इसको देखेंगे, थर्ड पोजीशन यानी थर्ड पद जो है उसे बोलते हैं निषेचन। ये नाम भी आपने सुना होगा शायद से, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या चीज है, फर्टिलाइजेशन क्या है। अब हमने क्या देखा था ऊपर, नर युग्मक और मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है या मेल गेमिट होता है, नर युग्मक यानी मेल गेमिट है, और मादा युग्मक यानी फीमेल गेमिट है। इन दोनों गेमिट इसे क्या बोलेंगे, नर युग्मक यानी मेल गेमिट। मेल गेमिट होता है स्पर्म, फीमेल गेमिट होता है ओवम, इसे अंडाणु बोलते हैं हिंदी में, इसे शुक्राणु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नर युग्मक स्पर्म है और मादा युग्मक ओवम यानी अंडाणु है, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, मिलते हैं या मीट करते हैं। तो इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के मिलने को संलयन या फ्यूजन, हिंदी में इसको युग्मन भी बोलते हैं। तो जब ये संलयन या फ्यूजन होता है तो इस क्रिया को, मिलने की क्रिया को या संलयन या फ्यूजन की क्रिया की जो होती है उसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन, जो फोर्थ पोजीशन या जो चौथा पद है वो है अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। वो पढ़ने से पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर उस चीज को अपन देखेंगे।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा या नहीं किया होगा तो वीडियो को रोक दीजिए और फिर नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ पद देखेंगे, या चौथा जो पद है या फोर्थ पोजीशन है वो है अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन। चौथी जो पोजीशन है वो है अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि अंतरोपण क्या है या इम्प्लांटेशन क्या है। जब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, जो अंतरोपण की, तो इसमें जो है वो युग्मनज की, अभी क्या देखा था अपन ने कि जब फ्यूजन हो रहा था यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, स्पर्म और ओवम ये मीट कर रहे थे या मिल रहे थे, ये इनका फ्यूजन हो रहा था या संयुग्मन बोल सकते हैं या संनयन भी बोल सकते है ना। जब हो रहा था, जब ओवम और स्पर्म मिल रहे थे या मीट कर रहे थे, संयुग्मन या संलयन या फ्यूजन हो रहा था, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है युग्मनज। युग्मनज इसे बोलते हैं जायगोट। जो ये जायगोट रहता है, ये युग्मनज रहता है, ये आगे विकसित होकर भ्रूण या एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। यही भ्रूण पार्चुरेशन या प्रसव के दौरान बाहर निकलता है, जिसे शिशु बोलते हैं। प्रसव या पार्चुरेशन के द्वारा बाहर आता है, इससे बेबी बर्थ होता है ना। ये क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या हो रहा है, नर युग्मक यानी स्पर्म, मादा युग्मक यानी ओवम जब मीट करते हैं, मिलते हैं, संयुग्मन या संलयन, जिसे इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज को हम इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। जब युग्मनज बनता है तो ये युग्मनज की बनने की एक बड़ी सी प्रोसेस है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि युग्मनज कैसे बनता है, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे डेवलप्ड होता है, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। जो ये युग्मनज है या जायगोट है, ये आगे विकसित होकर या डेवलप्ड होकर भ्रूण या एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। यही भ्रूण प्रसव या पार्चुरेशन के द्वारा बेबी बर्थ होता है, जैसे शिशु जन्म होता है, जैसे शिशु जन्म बोलते हैं। अब देखिए अंतरोपण क्या चीज़ है। जो ये युग्मनज है ना, ये युग्मनज की मैंने जैसे अभी बोला है कि इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है कि इसका विकास कैसे होता है। जो इसका विकास हम आगे पढ़ेंगे कि युग्मनज का विकास कैसे होता है, जायगोट डेवलपमेंट कैसे होता है। तो युग्मनज का जब विकास की बात करते हैं, तब हम एक ब्लास्टोसिस्ट अवस्था की बात करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था की बात करते हैं, जिसे हिंदी में कोरकपुटी अवस्था कहते हैं। जो ये कोरकपुटी अवस्था होती है, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, जिसे अंतरोपण कहते हैं। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम क्या है, तो इससे मैं आपको बताती हूँ कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम क्या है। आपने मादा जनन तंत्र का डायग्राम देखा होगा शायद से आपने, अगर 12th करके आए हो तो आपने जरूर देखा होगा कि मादा जनन तंत्र का डायग्राम क्या है ना। इसमें हम देखते हैं, अगर नहीं देखा हो तो मैं बता देती हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। इसमें क्या होता है, ये जो दिख रही है ना, ये इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। इसे अपन पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस मैं यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आखिर में अंतरोपण क्या है।
कैसे होता है? अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बता दूंगी नहीं कि एंडोमेट्रियम युग्मनज की ब्लास्टोसिस अवस्था से जुड़ जाती है, उसे अंतरोपण कहते हैं, तो ये बात ना आपके पूरे माइंड के ऊपर से जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसिक सा अंदर का भी बता रही हूँ कि क्या है। बाकी इस चीज़ को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है ना, ये भी फेलोपियन ट्यूब है, एक जोड़ी फेलोपियन ट्यूब होती है ना, और ये जो है ना ये गर्भाशय या यूटेरस है, ये गर्भाशय या यूटेरस है, और ये गर्भाशय की दीवार है, ये यूटेरस यानी यूटेरस वॉल या गर्भाशय की दीवार है, जो किसकी बनी होती है? ये इसकी 3 लेयर होती है। ये जो गर्भाशय की दीवार या जो गर्भाशय की दीवार या यूटेरस की वॉल है, इसकी 3 पेयर रहती है, जिसे फर्स्ट को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, और थर्ड एंडोमेट्रियम। जो ये एंडोमेट्रियम होती है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है, इसी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ये जो एंडोमेट्रियम दिख रही है ना, थर्ड लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है, अंतर्झिल्ली बोलते हैं इसको। ये बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली और ये अंतर्झिल्ली है। तो जो अंतर्झिल्ली होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, वही अंतरोपण में यही बात है कि जो ये अंतरोपण होता है ना, इसे क्या बोलेंगे वास्तव में हम? तो ये जो अंतरोपण है, इस क्रिया को जो युग्मनज की कोरक पुटी अवस्था होती है, युग्मनज की कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस अवस्था, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, गर्भाशय या यूटेरस, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है। इसे क्या बोलेंगे? अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जो फोर्थ स्टेज आपको समझ में आ गई है, फोर्थ स्टेज में हमने क्या देखा? अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन। आखिर में अंतरोपण और इम्प्लांटेशन क्या है, तो इसको हमने क्या किस तरह की समझा? स्पर्म और ओवम, नर युग्मक स्पर्म, मादा युग्मक ओवम। स्पर्म यानी शुक्राणु, ओवम मतलब अंडाणु। जब ये दोनों मिलते हैं या मीट करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? फ्यूजन, संयुग्मन या युग्मन बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं। ये जायगोट जो है या युग्मनज है, या आगे विकसित होकर भ्रूण या एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जो प्रसव या पार्चुरेशन के थ्रू यानी बेबी बर्थ होता है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना, युग्मनज की जो कोरक ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी अवस्था होती है, एक युग्मनज की एक अवस्था होती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी अवस्था कहते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। अब इसमें क्या होता है? ये फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों क्या है? फेलोपियन ट्यूब, और ये बीच में क्या होता है? गर्भाशय या यूटेरस होता है। और जो ये लेयर होती है ना, गर्भाशय की दीवार होती है या यूटेरस वॉल बोलते हैं जिसकी, ये 3 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। पेरीमेट्रियम यानी बाह्य झिल्ली, मायोमेट्रियम यानी मध्य झिल्ली, एंडोमेट्रियम या अंतःझिल्ली, है ना। जो एंडोमेट्रियम होती है ना, यही एंडोमेट्रियम युग्मनज की जो कोरक पुटी अवस्था या ब्लास्टोसिस अवस्था होती है, वह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ब्लास्टोसिस किसकी बात करें? युग्मनज की एक अवस्था होती है जिसे ब्लास्टोसिस बोलते हैं, और एंडोमेट्रियम यानी ये गर्भाशय की झिल्ली की या दीवार की एक परत होती है या झिल्ली होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। आगे बात समझ में, अंतरोपण समझ में आ गया। अब 5th पोजीशन देखेंगे या 5वां पद देखेंगे। आपको ऐसा भी लगता होगा
कि हिंदी इंग्लिश क्यों चल रहा है। इंग्लिश की बात करूँ तो मैं जब क्वेश्चन पेपर आता है, नीट का हो, पीएनएसटी का हो या 11th-12th की बात हो, तो जब भी पेपर हिंदी मीडियम का जब पेपर आता है तो वो इंग्लिश में भी साइड से आता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन रहती है कि इंग्लिश में भी। और मेन तो बात ये है कि जब एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे, 12th की जो एनसीईआरटी है या 11th की जो एनसीईआरटी है, 12th या 11th की जो एनसीईआरटी है ना, 11th और 12th की एनसीईआरटी में भी हिंदी के नाम तो दिए ही, साथ साथ इंग्लिश के नाम भी दिए। तो जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है ना, वो इंग्लिश वर्ड्स को प्रीफर करता है, वो इंग्लिश वर्ड सही चूज़ करता है लिखने के लिए, वो हिंदी वर्ड बहुत कम। तो आपको ना जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी पे तो देना है पर इंग्लिश पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। चलो ठीक है, अब अपनी बात पे आते हैं कि 5वां पद या 5th पोजीशन क्या है। ये जो 5वीं पोजीशन है इसे बोलते हैं गर्भावधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टेशन। गर्भावधि से मतलब आप समझते हो, या गेस्टेशन, गर्भावधि जब गर्भकाल चलता हुआ रहता है, 1st मंथ से 9 मंथ की जो अवधि रहती है या जो पीरियड होता है उसे गर्भावधि बोलते हैं। ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब जो सिक्स्थ पोजीशन या जो 6ठा पद है वो है प्रसव या पार्चुरेशन। अभी मैंने प्रसव और पार्चुरेशन के बारे में बताया था, आपको थोड़ा सा तो याद आया होगा कि प्रसव या पार्चुरेशन के बाद ही बेबी बर्थ होता है। इसको शिशु जन्म भी बोलते हैं, है ना। जो 6th पोजीशन होती है प्रसव या पार्चुरेशन या शिशु जन्म, है ना। यहाँ पर हमारे जो पद है, जो 6 पद है, जनन के जो रिप्रोडक्टिव पोजीशन है या जो जनन के पद है वो 6 पद है। 6 पद हमने पूरे देख लिए। फर्स्ट था युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड था वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन, और जो थर्ड था उसे बोलते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और जो फोर्थ था वो है इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपण, और 5th है देखा हमने गर्भावधि या गेस्टेशन, और जो 6th पद है वो है प्रसव यानी पार्चुरेशन। तो यहाँ पर हमारे जनन पद पूरे समाप्त होते हैं, 6 पद पूरे देख लिए। अब आप क्या काम करोगे, आप सबसे पहले एनसीईआरटी खोलोगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी मैं पढ़ो आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के ही बैठोगे। जब एनसीईआरटी आप खोलोगे तो आप जब पेज खोलोगे, जब इस चैप्टर को खोलोगे एनसीईआरटी में, जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जो फर्स्ट पेज है उस पर पूरी जो भी थ्योरी लिखी है वो आप पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगी। पर आपने अब ये समझ लिया, आप उसको पढ़ोगे ना, आपको पूरी क्लियरली समझ में आएगी कि आखिर में ये क्या लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, जो एनटीए नीट का क्वेश्चन पेपर या पीएनएसटी के जब पेपर सेट होते हैं ना, तो एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो पूछ सकते हैं कि निषेचन जनन के कितने पद हैं, और वो ऑप्शन में देगा कि जनन के 6 पद कौन कौन से, और इनमें से कौन सा पद जनन का नहीं है। इस टाइप से वो क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप जब भी मैं क्लास लूँ तो आप आपकी एनसीईआरटी खोल के ही बैठिए, ठीक है। थैंक यू।